हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एक पल का जीना बायश्री। मैं आपको उत्तराखंड के सेज का पनाश वंश का जो उत्तराखंड का बहुत पुराना इतिहास है उस पर स्टोरी सुना रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को फ्रीज होने से बचाए क्योंकि फ्रीज हो चुका है, बट कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूँगी और आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए कहानी शुरू करी जाए एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो मेरे चैनल पर नए हैं उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी को सुने, एंजॉय करें। उत्तराखंड के इतिहास पे जाने मेरे उत्तराखंडवासियों से रिक्वेस्ट है और अदर कंट्री के लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और एक संकेत, एक और शिकार। पार्थ और टकसाल शिकार पर बाकी लोगों के साथ जंगलों में चल रहे थे और इनका नेतृत्व पार्थ कर रहा था, क्योंकि शायद सब जानते थे कि अगर अगला सरदार पार्थ ही होगा। पर ये तो वक्त की बात है। काफ़ी समय बीत चुका था और सूरज भी गतिमान था। शायद सूरज भी घर जाने को आतुर था। सभी शिकारी हर दिन की तरह हथियारों से खेल रहे थे। हथियारों से खेलने का अर्थ है कि छोटे मोटे शिकार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अब एक बड़े शिकार की खोज थी ताकि वे वापस घर को लौट सकें। कि अचानक हल्की सी आवाज़ धीरे धीरे तेज होती उन्हें महसूस होने लगी, मानो कोई बड़ी तेज गति से उनकी ओर आ रहा है। यह आवाज़ एक जंगली जानवर की ही लग रही थी, क्योंकि साथ में उसके कराहने की भी आवाज़ तेज हो रही थी। सभी चौकन्ने हो गए और हथियारों को तान लिया और उस ओर देखने लगे जहाँ से आवाज़ तेज आ रही थी। देखने पर एक बड़ा जानवर उनकी ओर आता सबको दिखने लगा, तो सभी उसकी ओर भागे और हथियारों को इतना तेज गति से दे मारा कि जानवर ढेर हो गया जहाँ से आ रहा था। ये काफ़ी बड़ा जानवर है, अब तो अपना काम हो गया, सैल ने कहा। सैल पार्थ का प्रियतम मित्र था, बिल्कुल टकसाल की भांति। सभी लोगों ने भी खुशी जाहिर करी। हाँ, मैं भी सहमति में भरी मना। फिर चलने को तैयार हो गए। निकलने ही वाले थे कि उनके विपरीत जगह से एक आवाज़ आई जो किसी लड़की की लग रही थी। सब उस ओर मुड़ गए, क्योंकि उन घने जंगल में एक लड़की की आवाज़ सुनाई देना एक विचित्र बात थी। यह शिकार मत ले जाओ, उस सुंदर सी लड़की ने एक चेतावनी पूर्ण तरीके से कहा। क्यों? क्या शिकार आप कर रही थी इस जानवर का? टकसाल ने कहा। लड़की दिखने में तो शिकारी नहीं लग रही थी, पर थी शायद शिकारी, क्योंकि वह भी हथियारों के साथ थी। नहीं, ये शिकार मेरा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये बाणक का शिकार है। लड़की ने पुनः एक चेतावनी सी दी और कहा कि वे आ चुके हैं। तभी पार्थ ने आगे आकर कहा, बाणक? एक आश्चर्य के साथ, ये कौन से शिकारी हैं भला, इनका नाम? तभी वह लड़की बिना पूरी बात सुने ही झाड़ियों में भागी और पार्थ उसके पीछे ही भागा था कि झाड़ियों के पीछे कोई नहीं दिखा। इतनी घनी झाड़ियाँ होने के कारण पार्थ ने उसका पीछा करना मुनासिब न समझा, पर वह दूर दूर तक भी कहीं दिख भी तो नहीं रही थी। ऐसा लगा मानो वह गायब सी हो गई थी। पर क्या सच और क्या झूठ, यह तो उस लड़की ही बता सकती थी। पार्थ ने इतनी सारी बातें सोची और चलने के बारे में सबको कहा। वापस आकर आखिर ये हुआ क्या था? कुछ क्षणों पहले किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सभी लोगों को यह बात बिल्कुल नहीं भाई, पर कोई कुछ भी तो नहीं कर सकता था। सभी लोग घर आ चुके, लेकिन पार्थ कुछ भूल नहीं पा रहा था कि आखिर बाणक क्या बला का नाम था। पर पार्थ उस लड़की का चेहरा बिल्कुल याद सा हो गया था। लगता है पार्थ उसकी सुंदरता में खो सा रहा था। शायद पार्थ ने इतनी सुंदर लड़की आज तक ना देखी थी, पर यहाँ मामला कुछ अलग था। पार्थ दोनों बातों को लेकर चिंतित सा, एक सुंदर लड़की का दिखना और उसके द्वारा मिली चेतावनी। पार्थ शायद समझ गया था कि उनके द्वारा एक बड़ी गलती हुई है, पर क्या?
वह समझ नहीं पा रहा था और उसको वह बात पुण्य सुनाई सी देने लगी जो उस लड़की ने अंत में कहा था कि वे आ चुके हैं। शायद वह इतना ज़्यादा सोच रहा था कि वह बात उसके सामने सुनाई और दिखाई देने लगी थी, बिल्कुल एक स्वप्न की भांति। पार्थ ने सारी बातें एकांत में बैठकर सोच रहा था कि अचानक टकसाल और सैल भी आ पहुंचे। तुम उस सुंदर लड़की के बारे में तो बात नहीं सोच रहे हो? टकसाल ने मजाकिया तौर पर पार्थ को से पूछा। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है, पार्थ ने कहा। और सैल ने भी लड़की की बात छेड़ते हुए कहा कि हाँ, इतनी सुंदर थी। इसी तरह तीनों मित्र आपस में मजाक करने लगे और उनके भी ठाके लगने लगे, पर लगता है वे भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर वक्त नहीं भूलता। शायद वक्त अच्छी तरह समझ गया था, अब और नहीं, बस निकट है। उन्हें आपस में बात करते करते काफ़ी समय बीत गया था, लेकिन पार्थ को ऐसा महसूस हो रहा था कि वह सब बातें भूल गया हो जो उनके बीच काफ़ी समय से चल रही थी, पर लगता है वे भूलने की कोशिश कर रहे थे, पर वक्त नहीं भूलता। शायद वक्त अच्छी तरह समझ गया था कि अब और नहीं, बस निकट है। कुछ समय बाद पार्थ ने सैल और टकसाल से प्रशिक्षण के लिए कहा, जिसके लिए उन्हें कबीले से दूसरी ओर जाना था और पार्थ नहीं जाना चाहता था, जिसके कारण पार्थ ने कहा, मैं आज यहीं पर अभ्यास करना चाहता हूँ, जिसे सैल और टकसाल ने सहमति दे दी कि वही दूसरी ओर जाकर स्वयं अभ्यास करेंगे। पार्थ केवल अकेला ही था। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने चैनल को फ्रीज होने से बचाए। आपको इसका जो मतलब आधा जो और कहानी है वो मैं कल सुनाऊंगी। एंड थैंक यू सो मच। और बस यही कहूँगी कि उत्तराखंड का इतिहास, पानस वंश एंड इसके बारे में मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्योंकि शायद ये गढ़वाल रहस्य ही है एक तरीके से, जो मैंने आपको बताया था, पीपल इन ब्लू आइज। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सुनिए, एंजॉय करिए कहानी को। एंड थैंक यू सो मच।